नमस्कार। घोषणा पत्र में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। तो बिहार की सियासत में योद्धा मैदान में है और घोषणा पत्र का आगाज हम बेहद खास मेहमान के साथ करने जा रहे हैं। मेरे आज के खास मेहमान, जिनका राजनीतिक मरसिया न जाने कितनी बार पढ़ा जा चुका है, मगर ये बिहार के अल्टीमेट कमबैक मैन हैं और बार बार वो कहते आए हैं कि मैं हूं ना। लालू प्रसाद यादव, जो कि आज मेरे खास मेहमान हैं, इनके सामने चुनौती बहुत दिलचस्प है। अगर इनका गठबंधन इस बार सत्ता में आ जाता है और अगर आरजेडी की स्थिति जेडीयू के मुकाबले ज्यादा मजबूत होती है, तो क्या लालू सिंहासन के पीछे की ताकत होंगे और क्या ऐसे में नीतीश और उनके बीच में तलखी बढ़ सकती है? और दूसरी चुनौती ये कि अगर ये महागठबंधन हार जाता है तो क्या लालू प्रसाद यादव के सियासी जीवन पर ये एक कील होगी? आज मेरे बीच लालू प्रसाद यादव, मगर मंच पर आमंत्रित करने से पहले आइए देखते हैं उनके सियासी जीवन पर यह रिपोर्ट। बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। इन लोगों ने हमेशा जनता ठगा रही है। ये अंदाज है लालू प्रसाद यादव का, बेबाक बोल और दिलचस्प अंदाज। रुतबा ऐसा कि जहां जाते हैं भीड़ खिंची चली आती है। बिहार की राजनीति के सुपरस्टार हैं लालू। लालू प्रसाद यादव 1948 में गोपालगंज के फुलवारिया में कुंदन राय और मरछिया देवी के घर पैदा हुए थे। बचपन से ही तेज दिमाग और दूसरों से घुल मिल जाने की कला ने लालू को कम उम्र में मशहूर कर दिया। कानून में बैचलर की डिग्री और राजनीति विज्ञान में मास्टर्स करने वाले लालू ने बिहार वेटनरी कॉलेज में क्लर्क की नौकरी भी की। लेकिन लालू के नसीब में नौकरी नहीं, राजनीति लिखी थी। हुलचुल मत करना मिलास भाई। गड़बड़ा गए तो गड़बड़ा गए। राजनीति में लालू यादव छात्र जीवन में ही आ गए। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के सचिव और अध्यक्ष रहे लालू 1974 में जेपी के आंदोलन से जुड़ गए। इस आंदोलन में लालू की छवि एक हीरो की तरह बन गई। लालू की काबिलियत देख उन्हें 1977 में ही जनता पार्टी से लोकसभा का टिकट मिला और वो सिर्फ 29 साल की उम्र में लोकसभा पहुंच गए। पिछड़ों के हक के लिए लालू ने लंबी लड़ाई लड़ी और यही लड़ाई उन्हें बिहार की सत्ता तक भी ले गई। धरती का लाल कहा जाने लगा लालू को। जनता पार्टी जनता दल से होते हुए लालू ने खुद का राष्ट्रीय जनता दल बना लिया। लालू ने 1990 से 2005 तक बिहार में शासन किया। 1997 में चारा घोटाला में नाम आने पर मुख्यमंत्री पद छोड़ा। पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया। लालू जब यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे तो स्टेशन पर कुल्हड़ की शुरुआत की। लालू के कार्यकाल में रेलवे फायदे में रहा। लालू यादव को अक्टूबर 2013 में चारा घोटाले में 5 साल की सजा मिली। सजा के साथ ही लालू की लोकसभा सदस्यता छिन गई। लालू का बुरा दौर 2014 में जारी रहा। लोकसभा चुनाव में लालू की पार्टी को सिर्फ 4 सीट मिली। ऐसे में लालू को अपने पुराने दोस्त नीतीश फिर याद आए और बरसों पुरानी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। बिहार में मोदी से टक्कर लेने के लिए महागठबंधन खड़ा हो गया है। बिहार चुनाव लालू और उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये मामूली चुनाव नहीं है। इस चुनाव से पूरे भारत भर में भाजपा की सरकार का उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा लालू जी को कि वो मंच पर आएं और इस मंच के जरिए बिहार की जनता को बताएं कि इस बार महागठबंधन पर लोग क्यों एतबार करें। लालू जी, आपका स्वागत है घोषणा पत्र में। तो लालू जी, सबसे पहले बताएं हमें कि आखिर जनता आपको वोट क्यों दें।
मैं बराबर बोलते आता हूं, अभी भी बोल रहा हूं आपके टीवी में कि भाजपा कोई पार्टी नहीं है, एक मखौटा है। असली ताकत है आरएसएस, जिसके जहन में पूरे संपूर्ण भारतवासियों के मन में, खास करके माइनॉरिटी के मन में हेट्रेट है, घृणा है। यह घृणा इनको पिछड़े वर्गों के लिए भी था। आज इधर नकली बात, जब हमारा आंदोलन हुआ तो सब बात कोई सब पिछड़ा पिछड़ा बोलते रहते हैं, बैकवर्ड कार्ड खेल रहे हैं। तो मैं बड़ा खतरनाक लक्षण देख रहा हूं। झांसा में लोग आए, वोट हो गया। जो आरएसएस बोलता है अपने को कि हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में सुधार के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काम करते, हमको पार्टी से लेना देना नहीं। देश को मालूम हो गया अभी हाल ही के दिन में जब आंख तरेरा आरएसएस ने, तो मोदी जी सहित उनके संपूर्ण मंत्रिमंडल के लोग का कलई खुल गया और सब लाइन लगा के हाथ जोड़ करके आरएसएस के सामने तमेव माता तमेव पिता तुम्हें बंधु सखा तुम ही हो, ये बात स्पष्ट हो गई। ये बड़ा खतरनाक, इस डेमोक्रेसी के लिए, भारत के लिए ये बड़ा भारी खतरनाक डिजाइन है। और सारा देश देखा किस तरह से ये लोग जाके सफाई देने गए थे। ये जो सर्वे हुआ 4 जुलाई को निकला है, आप लोग दिल्ली में रहते हैं, ये लालू का अखबार नहीं है, ये 4 जुलाई को निकला है। 4 जुलाई को ये दैनिक जागरण है, दैनिक जागरण अखबार। पूरे भारत के अखबारों में बात छपी होगी। क्या लिखा है इसमें? जेठली जी का फोटो है, जेठली जी का बदहाल गांव का बदरंग तस्वीर, भारत के बदहाल गांव का बदरंग तस्वीर, जहां दबे कुचले पिछड़े गरीब बाले बच्चा एक थाली में मार भात खाता है, दाल नदारत है। वहीं पर इसका हिसाब चंद लोग, बड़े घराने अभिजात वर्ग के लोग 3 फकिया चम्मच से गूथ गूथ के खाते हैं। ये लिखा भारत का, ये है दैनिक जागरण 4 जुलाई, निकालिए। फिर ये देखिए हिंदुस्तान हिंदी, बता दे, डिनाई कर दे जेठली जी, गांव में हर तीसरा परिवार भूमिहीन है। भारत के गांव में हर तीसरा परिवार भूमिहीन है। जाति छिपा लिया। तो मैं जानना चाहता हूं, हमारी पार्टी जानना चाहती, देश का पिछड़ा जानना चाहता है, हर आदमी जानना चाहता है कि बताओ ये हर तीसरा परिवार भूमिहीन ये कौन जात है? हम कैसे समझौता करेंगे बताइए? जो लोग बोलता है कि लालू का जंगल राज पार्ट 2 आ गया, लालू बोल रहा है कि मंडल पार्ट 2 है। काहे के लिए? अब ये सुनिए, गांव में हर तीसरा परिवार भूमिहीन है। ये कौन जात है बताओ मोदी जी? क्यों जात छिपाया? नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, बताओ। 6 लाख परिवार देश में भीख मांग के जीवन बसर कर रहा है। कौन जाति का लोग है बताओ? यही मैं पूछ रहा हूं और ये जारी रहेगा। बीच में चुनाव आ गया, देश में 51% लोग दिहाड़ी मजदूर है। ये कौन है? कौन है बताओ? किस जाति का लोग है और क्या इसके लिए व्यवस्था है? कहां बजट में है व्यवस्था? और वही नहीं, 75% परिवार के पास 5,000 का भी मासिक आमदनी नहीं है। 75%। हम कैसा भारत बनाना चाहते? नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि विकास की गंगा बह रही है और नीतीश कुमार लोटा खाली लेके आ रहे हैं। ये क्या बात करते हो भाई? बताओ, अगर ये झूठ है तो राजनीति से हम
हट जाएंगे। राजनीति छोड़ाने का तो आप लोगों ने, बीजेपी ने काम किया ही मेरे खिलाफ। इन चीजों की चर्चा हम करेंगे, अरे नहीं। अरे 13.25% परिवार के पास एक कमरा है, एक रूम है, बताओ। अगर मंगल महतो के 4 बेटे हैं, 4 पतोह आ गई, मंगल महतो है, उनकी बीवी है, एक कमरा में कैसे रह रहा भाई? कैसे रह रहा? कहाँ सो रहा है, कब सो रहा है, कहाँ जा रहा है? तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अब और आगे है, इसको 4 जुलाई वाला पढ़ लीजिएगा और आपको ज्ञान का बोध हो जाएगा। तो घोषणा पत्र में आज हमारे बीच लालू प्रसाद यादव हैं और आइए आगाज करते हैं अपने पहले सवाल से। और वो पहला सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार से हाथ क्यों मिलाया? ये बिहार को बनाने का गठबंधन नहीं है, ये अपनी साख बचाने की मजबूरी है। लालू जी, नीतीश जी दोनों लोकसभा चुनाव में हार गए। नरेंद्र मोदी को रोकने का दम भरते थे। नीतीश जी रह गए 2 पर, लालू जी रह गए 4 पर। तो ये हताश, हारे हुए, मजबूर लोगों ने मजबूरी में गठबंधन किया है। तो बिहार की जनता देखेगी वो नीतीश कुमार जो 17-18 साल से लालू जी के कुशासन का विरोध करते थे भाजपा के साथ, आज उनके साथ आकर के नया बिहार बनाएंगे। बिहार की जनता ये क्रूर मजाक बर्दाश्त नहीं करेगी। इस देश में लोकतंत्र रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। एक आदमी को जनता ने वोट कर दिया, मात्र 31% पर यह मैसिव मैंडेट मिल गया बीजेपी को। और ये मैसिव मैंडेट मिला तो इसका मतलब क्या है कि अब बिल्कुल सब लोगों को, बाकी लोगों को देश भर में घर बैठ जाना चाहिए। और एक बार किसी को वोट मिल गया और दिल्ली की गद्दी पर आए, वो जो चाहे करते रहें, या उनके विपक्ष में किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। हम लोगों की कोशिश है कि आज जो केंद्र की सत्ता में है उनके खिलाफ जितनी पार्टियां हैं, अधिकतम गोलबंदी हो लोगों की, और हम लोग इस धारा पर चल रहे हैं। मेरे और लालू जी के बातों में जो एक दूसरे पर हम लोगों ने आक्षेप किया उस दौर में जब हम एक दूसरे से अलग थे, उसी को क्यों हाईलाइट सिर्फ किया जाता है? इसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं कि कल बीजेपी ने क्या कहा था? लालू जी, अजीबोगरीब विडंबना है कि जिस शख्स के चलते आप लोग साथ आए, यानी कि मुलायम सिंह यादव, अब वही इस परिवार के सदस्य नहीं हैं। बड़ा प्रश्न ये कि ऐसे में नीतीश और लालू जो कि मोदी विरोध के चलते साथ आए थे, उनका भविष्य क्या है? माननीय मुलायम सिंह जी, नीतीश कुमार और जनता दल परिवार, हम लोग इकट्ठे हुए और ये बात हिम्मत समझिएगी, बात समाप्त हो गई। माननीय मुलायम सिंह सिर्फ हमारे सीनियर लीडर ही नहीं हैं, हमारे रिलेशन भी हैं, समधी भी हैं। किन्हीं कारणों से अभी अलग लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी, उनकी मर्जी है। अभी इसका ये मतलब नहीं कि भविष्य के सारे रास्ते बंद हो गए हों। और माननीय मुलायम सिंह के मुतालिक मैंने अपने पार्टी में भी और पार्टी के अलावा नीतीश कुमार जी को भी, अन्यों को भी कहा कि कोई भी आदमी कुछ भी हम लोग को भड़काने का, चिढ़ाने का माननीय मुलायम सिंह जी के प्रति कहेगा, हम लोग को इन चीज़ों से परहेज करना है। हमारा निशाना है हम लड़ाई, हमारा निशाना है भाजपा। भाजपा को खाली पांव लौटाना, भाजपा को नस्तानाबूद करना, देश को बचाना। और ये हमें नहीं देखना है कि कौन हमारे सीनियर, कौन हमारे साथी हमें क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। इन चीज़ों को हमको बर्दाश्त करना है और परहेज करना है। और जहाँ तक आपने कहा कि नीतीश कुमार और लालू का मिलन, ये बड़ी चर्चा आप लोग करते थे कि लालू मानेगा क्या, नीतीश को नहीं मानेगा लालू, ना मान ही नहीं सकता है। लेकिन आपने देखा, दुनिया ने देखा, हम लड़े हैं, हमारा छोटा भाई है नीतीश कुमार, हम एक परिवार के लोग हैं। आप लोग याद करेंगे अतीत को, तो हम लोग बिखरने का कई कारण था। अलग अलग पार्टी बनी, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। जेपी मूवमेंट से जो पार्टी बनी, भारतीय हम लोग जनता पार्टी बनी,
जिसमें सब इकट्ठे थे और दोहरी सदस्यता के सवाल पर हम लोग अलग हटे। हम लोग चौधरी साहब के साथ गए, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, राजधानी जी गए। तो हमारा नीतीश हमारा भाई, हमारे विचारों का, और हमने देखा, हाँ हम बोले हैं नीतीश के प्रति, अपने छोटे भाई के प्रति बोलते रहे हैं। नीतीश भी जितना हम बोले नीतीश कुमार ने नहीं कहा कुछ, कोई बातें टिप्पणी उतना ज़्यादा, चूँकि नीतीश थोड़ा बहुत गार्डेड बोलते हैं और हम थोड़ा बहुत चीज़ ओपन कर देते हैं। तो ये बात खत्म हुई। अब इन चीज़ों में हम पड़े रहे, तब पड़े रहने के बाद हमारा टांग नीतीश खींच रहे थे, हम उनका टांग खींच रहे थे। अब बीच से निकल गया भाजपा। आप दोनों वोट को जोड़िएगा, ताकत को जोड़िएगा, तो एक रघुनाथ झा का जमानत जब्त हमारा खाली हुआ। द ग्रेट लीडर जो हमारे साथ थे, उनका जमानत जब्त हुआ। तो हम दोनों वोट को हमने उसी रिजल्ट के दिन हमने नीतीश कुमार को फोन किया कि भाई देखो क्या गत हो गई, हम लोग आपस में लड़े, ये तो भाजपा आ गया। तो हम दोनों इकट्ठे हुए हैं। दिक्कत सिर्फ ये नहीं कि आपने अतीत में या पहले क्या कहा, लोग ये कह रहे हैं, और मैं जानता हूं आप इस सवाल का जवाब दे चुके हैं, कि बेशक मेरी सीटें ज्यादा आएं, फिर भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। मगर बड़ा प्रश्न ये, उस स्थिति में क्या लालू सिंहासन के पीछे की ताकत होंगे? और क्या आपको नहीं लगता जब सिंहासन के पीछे की ताकत आप होंगे तो ये आप दोनों के रिश्तों में जो है पेचीदगी पैदा कर सकता है? आप क्लियर हो जाइए, आई एम नॉट रामविलास पासवान। हम वो नहीं हैं। देश और दुनिया मुझे जानता है। जब हम चल देते हैं तो भैंसा की तरह मुड़ी गाड़ के चल देते हैं सीधे। ये बार बार बातें दोहराई जाती है कि मान लो कि आरजेडी के बेसी आ गया और नीतीश को कम आ गया तो फिर मुख्यमंत्री का क्या होगा? चलिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। पब्लिक कमिटमेंट इज ए पब्लिक कमिटमेंट। फिर राजनेताओं पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और यही बात रिकॉर्ड करके अगर कोई हमसे चूक हो गई तो बार बार अगले इलेक्शन में भी आप हम पर विश्वास रखें। नीतीश मुख्यमंत्री हो चुके हैं, अब ये खाली फॉर्मेलिटी बाकी है और हमको भाजपा को रोकना है। जिस दिन हम इनको खदेड़ देते हैं यहाँ से, वोट से, लाठी से नहीं, तो फिर हमारा सीना लालू का और ऊंचा हो जाएगा और ऊंचा हो जाएगा। इसलिए मैं परवाह नहीं करता। अब बिहार का विकास, बिहार की तरक्की, हम दिया गरीबों को आवाज। चलिए, मगर उम्मीद है लालू जी कि आपके ऊंचे सीने से या चौड़ी छाती से नीतीश जी को प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं पहला सवाल लेता हूं। देखिए, आप दोनों ने, अरविंद मोहन मैं बोल रहा हूं, एबीपी। मैं जानता नहीं हूं क्या? तो ये जो है नीतीश जी और आपकी दोस्ती चुनाव रिजल्ट के बाद हुई, लेकिन आपके वोटर या आपके समर्थक और नीतीश जी की पार्टी एक दूसरे की दुश्मन रही है 10 साल 15 साल तक एक दूसरे के खिलाफ। तो क्या चुनाव सिर्फ आप दोनों के हाथ मिलाने से ये वोट एक दूसरे से जुड़ जाएंगे? और दूसरी बात उससे एक छोटी और ये है कि अभी भी नीतीश जी जो बोलते हैं वो सुशासन की बात कर रहे हैं, आप मंडल 2 की बात कर रहे हैं। तो ये क्या अभी मेल पूरा नहीं हुआ है और ये चुनाव तक मेल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? देखिए, गठबंधन हो चुका है, जनता का गठबंधन हो चुका है। हम लोग मूर्ख नहीं है, लालू यादव मूर्ख नहीं है। ये सवाल उठता है लोग उठाते कि दोनों का वोटर मिलेगा कि नहीं। अगर हम और नीतीश कुमार एक भी अगर कोई गलत अभी स्टेप उठाए तो दोनों की जनता, बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। ये पूरा सीमेंटेड हो चुका है, वोटर सीमेंटेड है। आपको याद होगा गांधी मैदान में, और हम लोग अभी निकलने वाले हैं 100 सीट 40 सीट। अब ये स्टेज आया है, हम निकलने वाले हैं हम लोग। और एक एक मतदाता, लालू का मतदाता, नीतीश का मतदाता, और सब यूनाइटेड एक है और चट्टानी एकता की तरह, कोई क्रैकेज नहीं है इसमें। एकदम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सब इकट्ठा है हमारा।
एक दूसरे को वोट करने को सब तैयार है। एक और सवाल। मैं शेष नारायण सिंह हूं लालू जी। जी आपको नीतीश के आप सबसे बड़े खेवैया हैं उनकी डूबती नैया के, और उनके सबसे बड़े लठैत भी आप ही हैं। उनकी रक्षा का ठेका आपके पास है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा चार्ज, सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया है कि आप जंगल राज के मसीहा हैं, तो वो नाम तो आपको नीतीश जी ने दिया था, वन। और दूसरा, क्या आप कभी पछताते हैं कि यार ये गलत किया जो जंगल राज कायम करके मैंने अपनी इतनी बदनामी कराई? देखिए, द अपर कास्ट पीपुल ऑफ द स्टेट एंड द नेशन, अभिजात वर्ग के लोग जो भोग लगा रहे थे आजादी के बाद बिहार में, रोटी एक एक पले जल रही थी, उस रोटी को लालू यादव ने दबे कुचले पिछले अकलियत सबको इकट्ठा करके जो रोटी जल रही थी उस रोटी को मैंने पलट दिया। यही अमरक है अपर कास्ट को और अभिजात वर्ग को। अपर कास्ट में भी प्रगतिशील लोग हैं जो इन चीजों को जानते हैं। कोई माई का लाल, कोई बेटा बता दे कि कब हमने कहा था कि भूरा बाल साफ करो? बताओ। इतना हेट्रेट पैदा किया हमारे खिलाफ है, ये साजिश हुई। अब हम रुक करते हैं इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव का, और हमारा अगला सवाल। इतना समाजवादी पार्टी ने कष्ट झेला, तो समाजवादी पार्टी और सेक्युलर नहीं है। सेक्युलर वो हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ 10 से लेके 12 साल तक सरकार चलाई, बीजेपी की समर्थन से, वो आज सेक्युलर बन गए। कि नुकसान किसको होगा इसका हम लोगों को फिक्र नहीं है, लेकिन लड़ाई हम लोगों के मोर्चा से और भाजपा को होगा। ये नीतीश और लालू फेंका जाएंगे इस रेस से। वो पैकेज ही ऐलान करता है, चूंकि जिस तरह का पैकेज मोदी जी ऐलान करते हैं और वैसी तरह का पैकेज वहाँ का नीतीश जी ने ऐलान करता है। दोनों एक ही स्कूल का विद्यार्थी है, दोनों एक ही क्या कहते हैं डीएनए से वाबिस्ता है। अच्छा। और दोनों एक ही जगह से आए हैं। अरे जो लाठी पार्टी है ना भाई भाजपा का, तो नीतीश भी तो वहीं था। तो ये दोनों का अलग अलग कुछ नहीं है। लालू जी, सवाल ये नहीं कि पप्पू यादव, पहले रामकृपाल यादव, तस्लीमुद्दीन साहब के बागी तेवर, ये सब तो है नाम जो जा रहे हैं या जाने वाले हैं। अब तो आपको आपके समधी ने छोड़ दिया। अब बात सुनिए, कहाँ समधी साथ छोड़ दिया? किसका साथ छोड़ दिया? आज जिन सज्जनों को दिखा रहे हैं आप रिएक्शन, ये मौसम आ गया है, इन लोगों का और उन लोगों का नाम तो बहुत लेना चाहिए। बोलते मुलायम सिंह जी अलग हट गए। अरे मुलायम सिंह अलग हमारे हट गए, अलग अपना उनकी मर्जी है, लेकिन मुलायम जी के समधी हैं कि नहीं, बनाए हैं कि नहीं मोर्चा हम लोग? मुलायम जी के समझी लालू यादव और नीतीश कुमार और हम लोग इकट्ठा हैं, और कांग्रेस भी है। ये नहीं, मगर वो बहुत गंभीर हमला कर रहे हैं लालू जी। वो ये कह रहे हैं कि साहब जो लोग 10 साल तक बीजेपी के साथ थे वो हमें सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो बहुत गंभीर हमला कर रहे हैं, और उनका छोड़ना आपके पूरे जो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई है उस पर सवाल खड़े कर रही है। 10 साल की जो बात करते हैं हम लोग या आप लोग चर्चा करते, नीतीश कुमार ने सांप्रदायिकता को नजदीक से घुस के देख के और उनको लात मार के अब बाहर कर दिया, बाहर हट गया। चलिए अगला सवाल। सवाल यह है कि आपका जो महागठबंधन है उसकी नींव धर्मनिरपेक्षता है, और आप खुद कह रहे हैं कि बीजेपी से आपकी लड़ाई है, और ऐसे में मुलायम सिंह जैसे नेता अगर यही बात उठाते हैं, आपकी धर्मनिरपेक्षता, नीतीश की धर्मनिरपेक्षता पर ही सवाल उठाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये गंभीर सवाल है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, आपको याद होगा, माननीय मुलायम सिंह की बात छोड़ दीजिए, मैं खुद बोलता था विगत चुनाव के मामले में, जो चुनाव हुए थे मैं खुद बोला हूं, लेकिन हमने देखा कि नीतीश कुमार को हमने बारीकी से वाच किया कि नीतीश कुमार ने बर्दाश्त नहीं किया, इनको नजदीकी से देखा
आप भाजपा से अपना नाता तोड़ लिया। आप बिहार के सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं, लेकिन सत्ता नीतीश कुमार के हाथ में है और आगे भी रहेगी, जैसी आपने अभी घोषणा की। तो इस विधानसभा चुनाव में 140 सीटें ऐसी होंगी जिन पर आरजेडी का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। उन सीटों पर आपके समर्थक जनता दल यूनाइटेड या कांग्रेस को वोट क्यों देंगे? इतना भी माचिस में तिनका लगाया जाएगा वो सेटल है। आप क्लियर हो लीजिए, आप इस बात को, बड़ी भारी ताकत है हमारे वोट का, और सब तय हो चुका है इस सब मामले को। आप बोल रहे हैं कि नहीं, अरे 243 पर हम लड़ रहे हैं, 243 पर नीतीश लड़ रहे हैं, 243 पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। ये मत समझें कि हम आरजेडी का प्रचार करेंगे और कांग्रेस को छोड़ देंगे। ये मत समझे। लालू जी, जो सवाल पूछा था प्रदीप जी ने, वो हूं। ये कि यादव वोटर्स में कुछ आशंकाएं हैं नीतीश के 10 साल के राज के चलते, वो आशंकाएं हैं, उसे आप कैसे दूर करेंगे? एक भी कोई आशंका नहीं। आई एम सिटिंग हियर, लालू बोल रहा है। और आपको मालूम नहीं है, गांधी मैदान में सब लोगों से हाथ उठवाया। यहाँ अगर आए होते और बारीकी से देखे होते उस दिन का भाषण वोषण लोगों का, अरे यादव बंधु यदुवंशी समाज, जब जब देश पर आफत आया है, इतिहास साक्षी है, तब तब ये हमारा यदुवंशी समाज आगे बढ़ चढ़ के ठीक कुर्बानी दिया है। और कृष्ण भगवान जेल से निकल के कंस को मार के अभी ध्वंस किया और गोखला मथुरा राज किया। ये पाप बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी के राज में। ठीक देखिए, गया में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम हुआ। इसके पहले बारिश हो रही थी, धान लहा रहा था। जिस दिन से इनका प्रोग्राम हुआ, नरेंद्र मोदी का सूखा पड़ गया, सारा धान हमारा मुरझा गया। अब आप लोग देखते थे कुछ चीजों को। ये नेपाल गए, वहां भूकंप हो गया, और नरेंद्र मोदी प्याज का दाम 60 रुपया, कड़ुआ तेल का दाम, दाल का दाम, चीनी का दाम, सारा दाल मिल रहा गरीब लोगों को। पूरा महंगाई रोकेंगे। कहां गया काला धन, कहां गया युवा का रोजगार? नहीं, मगर भूकंप वगैरह खराब नीतियों के चलते थोड़ा आएगा। और कहां गए रामदेव? ये तो आप अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं लालू जी। रामदेव कहां गए पहले? ये रामदेव जो उपद्रव करते थे, जब पुलिस गई तो कुदासन योग में चले गए। काला धन। चलिए अगला सवाल लेते हैं लालू जी। मेरा सवाल यह है कि आपने जब लालकृष्ण आडवाणी का रथ रोका, उसके बाद से बीजेपी बढ़ते ही जा रही है, ठीक है। आप उस समय अपने आप को सेकुलर जो लड़ाई है उसमें फ्रंट में पाने लगे। बिहार के लोगों ने आपको 3 बार मौका दिया, लेकिन आप एमओआई की राजनीति करके और खुद बिहार से ही बेदखल हो गए। स्थिति ये आ गई है कि आज आप 100 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हैं। गलती कहां पर हुई? नहीं, गलती कहीं नहीं हुई है। हम लोग बिखर गए। जो इकट्ठे हो रहे हैं, हम लोग बिखरे, और बिखराव का नतीजा दूसरे को मिला। कांग्रेस पार्टी जिस मजबूती से काउंटर करना चाहिए था भाजपा का, उसने मजबूती से विगत चुनाव में काउंटर नहीं किया। अब हम रुक करते हैं अपने कार्यक्रम के अगले हिस्से का, और ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के इस पैकेज से आखिर इतनी बौखलाहट क्यों? आइए देखते हैं। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का आके यहाँ बोलते पैकेज दिया। क्या बोले थे भाइयों बहनों?
बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या हम लोगों ने? क्या बात है। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? लालू जी, प्रधानमंत्री मोदी ने इतना क्रांतिकारी ऐलान किया। आप बिहार सियासत के संभवतः सबसे बड़े ब्रांड हैं, मगर चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो, चाहे इस तरह का पैकेज दिलाना हो, आपकी तरफ से कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है। तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्यों? देखिए, ये पैकेज नहीं है, ये है भुलावा, जुमलाबाजी। जब से प्रधानमंत्री ने इस पैकेज की बात करी है तो नजर ये आ रहा है कि आपका गठबंधन विकास की बात करते हुए बहुत कतराता है। आपको क्या ऐसे लगता है कि विकास की बात, जैसे नीतीश कुमार ने भी बहुत काम किया है, कि विकास की बात करेंगे तो भाजपा आपका एजेंडा हाईजैक कर जाएगा और जाति का कार्ड हल्का पड़ जाएगा? और दूसरा कि आप जब जाति की बात करते हैं तो बिहार के युवा वोटर विकास से ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं या जाति से? देखिए, मैं यही आपसे जानना चाहता हूं कि जाति है या जाति नहीं है, हमको सब बताइए। आई एम पुटिंग ए क्वेश्चन टू यू, वेदर कास्ट इज और कास्ट नॉट। कास्ट है या कास्ट नहीं है? जाति है या बोल दीजिए नहीं है। तो हर तीसरा परिवार, मैडम, हर तीसरा परिवार जो रपट है आपका, भूमिहीन है। उसमें युवा और युवती है कि नहीं? आप दंगा कराना चाहते हो, आप पीस को डिस्टर्ब करना चाहते हो। हम तुम पर अटैक कर रहे हैं, तुम्हारे डिजाइन पर। जब पीस नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट की बात क्या होगी भाई? अब हम रुक करते हैं अपने अगले विषय की ओर। भाइयों बहनों, लेकिन अगर जंगल राज पार्ट 2 ये अगर आया फिर तो सब बर्बाद हो जाएगा। आरजेडी का सीधा सीधा मतलब है रोजाना जंगल राज का डर। तुम बोलते हो कि जंगल राज पार्ट 2 है? नहीं नहीं, यह मंडल राज पार्ट 2 है। लालू जी बोल गए, हम जो बोलते हैं कि तुम बोलते हो कि जंगल राज पार्ट 2 है। नहीं नहीं, मंडल राज पार्ट 2 है। प्रधानमंत्री तो बोल दिए जो मैं बोलता हूं। नरेंद्र मोदी जी, ध्यान रखिए, बहुत अभी गार्डेड आप पर अटैक हम कर रहे हैं। आपका हाल क्या है गुजरात में? यूरोपियन कंट्रीज ने क्या कहा था अपने नागरिकों को? मत जाना, गुजरात की तरफ मत जाना। आपको वीसा क्यों नहीं मिल रहा था? और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था? बताओ मोदी जी। मैं पार्लियामेंट में था। ए नरेंद्र मोदी, ए मोदी, राजधर्म भी कोई चीज होता है। हम दुनिया में जाएंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे? रिमेंबर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, जो इंसान, जब मैं विरोधी हूं आडवाणी जी का, हम लोग बोलते थे कि नरेंद्र मोदी अमित शाह पर कार्रवाई हो, पक्ष में थे अटल जी भी, लेकिन आडवाणी जी आपका बचाव किया। आपकी आइडियोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी दोनों बराबर। आज क्या गत किया है आपने अपने नेता जिसने बचाव किया? लाल कृष्ण आडवाणी जी का। आडवाणी जी बोल रहे हैं आपातकाल की स्थिति है, तानाशाही की तरफ देश जा रहा है। बिल्कुल आडवाणी जी का जो हम लोग चेहरा देखते हैं, जैसे गांव में कोई टूअर रहता है, उस तरह से हालत बना के आपने रखा है। लालू जी, इस पूरे चुनाव में
एक बात तो साफ है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ आप पर अटैक कर रही है जंगल राज को लेकर के। आपके शासनकाल में, राबड़ी जी के शासनकाल में इससे इतना फायदा हमको हुआ, बात सुनो प्रकाश, ये सब गरीब हमारा जदवंशी पिछड़ा समझ गया कि हम लोग को जंगली बोल रहा है। एक तो नीतीश कुमार को, बिहारियों को बोल दिया कि लो दोगला है, खून में दोगलापन है। ये जो बोल दिया नरेंद्र मोदी ने, तब पूरा बिहार का पिछड़ा जदवंशी समाज कह रहे हमको जंगली बोलता है, ये जंगली हम लोग हैं। तो अब पता लग जाएगा मोदी जी, जब तबला बजेगा धीन धीन तो एक आदमी पर बैठेगा तीन तीन। अब चुनाव जंगली है हम लोग। चलिए, कांग्रेस को भी 45 साल देखा बिहार ने, 15 साल से आपको भी देखा, अच्छी तरह देखा। बहुत सारे तगमे मिलते रहे हैं लोगों के द्वारा, हम लोग नहीं दिए हैं। ये सारा तगमा जो है या तो नीतीश जी दिए हैं या फिर और लोगों ने दिया होगा। और क्या वजह है, क्या कारण है कि अब हम इनको छोड़ के क्यों नहीं इनको हम अडॉप्ट करें कि पहली बार 5 साल के लिए इनको हम सत्ता दें बिहार का, ताकि विकास हो सके बिहार का। किसको? बीजेपी को जलवा दें, इनको दे दें इनके चंगुल में कि ये देश को टुकड़ा टुकड़ा और कर दें। इनको बीच में बात सुनिए, पिछले 1.5 साल से मोदी जी वहां दिल्ली में शासन कर रहे हैं। कितना घटना हो गई, अब मौका अब में आ गया है। जब ये फेल हो गए तब वो कार्ड अब पलटेंगे। 27 जो ताश का खेला है अब शुरू होगा। लालू जी, अब हम रुक करते हैं अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव का और आखिरी सवाल। आप एफिडेविट पे लिख के दीजिए, हम भी एफिडेविट पे लिख के देंगे। भाई किसी परिवारवाद वाले को टिकट नहीं देंगे, पद नहीं देंगे पार्टी में, या जो अभी हैं उनको इस्तीफा देंगे। खत्म कीजिए, हम भी खत्म करते हैं। है हिम्मत? ये परिवारवाद, अवसरवाद और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वालों का प्लेटफॉर्म है। लालू जी, महुआ में तेज प्रताप जी को उतारने के लिए जागेश्वर राय साहब को निलंबित कर दिया गया। अब सतीश राय जो हैं वो राघोपुर में झंडा बुलंद कर रहे हैं कि मैंने राबड़ी जी को हराया था, मेरी बलि क्यों ली जा रही है तेजस्वी जी के लिए। ये परिवारवाद का मोह क्यों है आपको? देखो ना, क्योंकि आप पहले भुगत चुके हैं इतिहास में साधु यादव और सुभाष यादव को लेकर। मेरा बेटा सब जवाब दे चुका, पूछा, देश के सामने सवाल को खड़ा किया है। कौन कितने वीर हैं मेरे पैदा किए हुए लोग। ये बिल्कुल पार्टी का फैसला जब हो जाएगा तो तेजस्वी तरुण लड़ेगा, लालू का बेटा है। और बिहार में उसके तरह और भी सब लड़के लड़ेंगे अभी सब जगह। तो इससे हम डिमोरलाइज नहीं होते। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, ठीक कहा तेजस्वी ने, जो हमारा छोटा बेटा है, नाम गिनाया है पूरा सबके परिवार को कि ये है कि नहीं। जो लोग बात को बोलते हैं, परिवार के परिवार सबहरी है लोग राजनीति में। और अभी लोग को बोलने से बहुत खराब लगेगा। तो इन चीजों को जो अक्षम हो गया, निकम्मा हो गया, तो बदलते रहते लोग। लालू जी, मेरा एक सवाल कृपया ले लीजिए। आप कह रहे हैं कि सारे परिवारों में, आपके बेटे ने भी कहा कि वंशवाद है, तो क्या वंशवाद को डेमोक्रेसी में जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? यस लालू जी, हाँ, आप हाँ, नहीं तो आप क्या वंशवाद कायम करके? राजा, देयर इज नो सिंगल किंग एंड किंग। सुनिए, रानी और राजा का सिस्टम ये नहीं है, लोकतंत्र प्रजातंत्र है। ये नहीं कि हम हटे तो पहना दिया गया माला, वो जमाना नहीं है। ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में नेता का बेटा बेटी जा रहा राजनीति में सेवा भावना से, तो इसको रोकने का किसी को हक नहीं है। जब परिवारवाद की बात आती है तो तेजस्वी यादव आके पीसी करते हैं बाकायदा। क्या एक भूमिका बनाने की कोशिश है? एक पहला सवाल ये, परिवार राजनीति में परिवार के लोगों की क्या हिस्सेदारी हो, इस पर आपकी क्या राय है? दूसरा, जब अगर सरकार आपके गठबंधन की बनेगी तो तेजस्वी यादव या आपके बेटों की क्या भूमिका रहेगी? बहुत मजबूत भूमिका रहेगी। सब बच्चे, पार्टी, गठबंधन सब सरकार में शेयर करेगा।
डिप्टी सीएम सरकार को चलाएगा, सरकार को कंट्रीब्यूट करेगा, जो लड़के हैं। और बिल्कुल आई इनवाइट हर लोगों को कि आप अपने यहाँ बच्चे बच्चियों को जो भी हो खड़ा कराओ चुनाव में, बताओ राजनीति को साफ करे, सब लड़का यूज करेगा। जिसको नहीं मिलता है वो काई करते रहता लोग। ग्रेप्स आर सावर, लुमड़ी को अंगूर नहीं मिला तो खट्टा है जी। बड़ा खराब हो रहा है, बड़ा खराब हो रहा है। पीपल विल जज, जनता तय करेगी। चलिए आखिरी सवाल। मैं प्रोफेसर शैलेंद्र, लालू जी कभी आप परिवारवाद के मुखर विरोधी रहे हैं। कांग्रेस के नेहरू, आपके जो राम मनोहर लोहिया कभी नेहरू के परिवारवाद के मुखर विरोधी रहे। आप उनके चेले हैं और अब आप राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। नेहरू लोहिया जी के चेलों का राजनीति में लोहिया जी ने जो भी कहा हो, आप ज्यादा नजदीक से सुने होंगे, मैं नहीं सुना, मैंने उनको देखा भी नहीं। उनके विचारों का मैं बिल्कुल कायल हूँ। लोहिया जी के पिछड़ा पावे 100 में 60, ये हम सुना कर्पूरी ठाकुर साहब जी लोग का। तो इसलिए वंश की जो आप बात करते हैं, ये नहीं है कि हथुआ के राजा का बेटा राजा बन गया। ये लोकतंत्र है। ये बच्चे जो भी लड़ेंगे जाएंगे, पीपुल मोहर लगाएगा तो एमएलए एमपी बनेंगे, नहीं होगा तो अपने लगे रहेंगे। नहीं लालू जी, आप समझ नहीं रहे हैं। दो जनाधार वाले नेता, पप्पू यादव, उसके बाद रामकृपाल यादव, ये इसी वंशवाद, इसी परिवारवाद के चलते आपसे जुदा हो गए। आपको मालूम नहीं ना इन चीजों को, इसको कान पकड़ के बाहर किया पप्पू यादव को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लालू जी, आपने वक्त निकाला एबीपी न्यूज के लिए और बेबाकी से अपनी बात रखी। तो घोषणा पत्र का आगाज हमने एक शानदार मेहमान के साथ किया। इसी तरह से हर हफ्ते खास मेहमान हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।